आज मैं आपको ओणम की जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ओणम मुख्यतः दक्षिण भारत और उसमें भी केरल का ये मुख्य त्योहार है और ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसको केरल में कहते हैं चिंगम महीने में, चिंगम यानी हमारा जो सावन का महीना है वो चिंगम महीने में मनाया जाता है। और इस बार 20 अगस्त से ये शुरू हुआ और कल 31 अगस्त को ये 31 यानी परसों 31 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगा। 10 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है और साउथ में भगवान विष्णु की महिमा आप जानते ही हैं। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। लेकिन वामन अवतार में ओणम का क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ओणम का जो 10 दिन में कैसे मनाया जाता है वो भी बता देता हूं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया के लोग थोड़ा ओणम के बारे में समझे। और फिर राजा बलि और वामन अवतार भगवान विष्णु की कथा सुनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे भगवान विष्णु और बलि से ओणम का त्योहार जुड़ा हुआ है। ये 10 दिन किस लिए मनाया जाता है। तो ये जो ओणम है उसका जो पहला दिन है वो पूजा आदि, और इसमें केले का पापड़ बड़ा उपयोग होता है। केले के जो रेसिपीज होते हैं, दक्षिण भारत में तो आप भोजन भी करते हैं और आज भी परंपरा है कि केले के पत्ते पर करते हैं। तो ओणम का जो है केले का, नाश्ते में केले का पापड़ खाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद नए नए फूलों से पूरे घर को सजाते हैं, पुष्प द्वार बनाए जाते हैं। तीसरे दिन सारी खरीदारी की जाती है ओणम से जुड़ी हुई, और चौथे दिन फूलों की कालीन की प्रतियोगिता अलग अलग होती है और चिप्स की बड़ी भूमिका होती है उसमें, वही केले की चिप्स, आलू की चिप्स के। फिर नौका दौड़ का आपने फोटो देखा हो ओणम में 5वें दौर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। वल्लम कली नाम से इसको जानते हैं, वल्लम कली, और पूरी प्रतियोगिता होती है। छठे दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाता है। नवरात्रि में हमारे जैसे जैसे नजदीक आते हैं, छठे दिन से ही फिर बधाइयां देना शुरू करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं। और इस दिन 7वें दिन से पूरा बाजार सज जाता है, ओणम का प्रभाव दिखने लगता है पूरा जो है, और यहाँ से खास पकवान केरल के अंदाज में बनने लगते हैं। 8वां दिन मिट्टी का जो है आपको मूर्तियों का निर्माण करते हैं, मूर्तियों को मां कहकर बुलाते हैं, तो मूर्तियों का निर्माण शुरू होता है जैसे हमारे दुर्गा पूजा में होता है। और 9वां दिन प्रथम ओणम होता है कहा जाता है, और 9वें दिन को राजा बलि के आने की प्रतीक्षा की जाती है। यानी आज से जो हम ओणम की बधाई दे रहे हैं हमारा, तो आज 8वां दिन, आज आपको मूर्ति का निर्माण है, 9वां दिन आप राजा बलि के आने का की प्रतीक्षा हम शुरू कर देते हैं। और 10वां दिन यानी कल जो है ओणम खूब खास मनाया जाएगा। इस दिन राजा बलि धरती पर पाताल लोक से आते हैं और उस दिन उनको फूलों के कालीन पे जो है उनको बिछाया जाता है ताकि राजा बलि बहुत आराम से पृथ्वी पर आ सके। इसकी जो कथा है कि राजा बलि कैसे आते हैं, ये कथा जानने से पूर्व ये जानना है कि राजा बलि पाताल कैसे गए थे। और इसलिए ये कथा आपको, हम सब वामन अवतार की कथा जानते हैं, लेकिन वामन अवतार की कथा के पीछे जो रहस्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसे मैं आज आपको श्री वामन पुराण से पढ़ के बताऊंगा। मैं पुराणों का शोधार्थी हूं और आप जानते हैं, कमेंट में जाकर देख लीजिएगा, पुराणों पे मैं जब भी बोलता हूं हमारे हिंदू परंपरा के कुछ लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता। तो पुराणों की इसका मैं शोधार्थी हूं और मैं पढ़ता हूं। तो मैं आपको वामन अवतार की कथा आज सुनाऊंगा।
और भगवान विष्णु की पूजा कितना महत्वपूर्ण है वो आपको इससे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि स्वर्ग के सिंहासन पे इंद्र विराजमान है और अदिति उनकी माता है। और आप जानते हैं कि आपको मैंने जो पूरे राक्षस वंश की जो कथा है वो मैंने आपको समझाई थी। राक्षस वंश की एक बार कथा बता देता हूं। और सारी पृथ्वी जो है वो महर्षि कश्यप की संतान, कश्यप ही। और आज भी किसी को अगर गोत्र नहीं मिलता तो कहते हैं आपका कश्यप गोत्र है। आप पूजा करते हो और आपको गोत्र का अपना पता नहीं तो कहोगे कश्यप गोत्र है। तो कश्यप सर्व के लिए गोत्र है। और इसकी वजह यह है कि जो दक्ष प्रजापति थी उनकी जो पहली बड़ी पुत्री थी दिति, दिति का विवाह कश्यप से हुआ और उससे दैत्य वंश चला। और दिति के जो है आप पुत्र थे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वजांग, अंधक। और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुलाद, हाद और प्रहलाद। ये प्रहलाद राजा बलि के दादा थे। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। और प्रहलाद के समय देवताओं, चूंकि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद को दर्शन दिया, हिरण्यकश्यपु का वध किया, तो प्रहलाद का जो पूरा काल है वो पूरा काल संधि काल है। यानी देवताओं और दैत्यों में कोई युद्ध नहीं हुआ। और जो देवता हैं वो अदिति के संतान हैं। प्रथम पुत्र हैं इंद्र और जो वामन अवतार हैं अंतिम पुत्र है विष्णु अदिति के। अदिति आदित्य बोलते हैं सूर्य को, क्यों? क्योंकि अदिति की संतान है। देवता अदिति की संतान है और दैत्य दिति की संतान है। और जो है आपको दानव दनु की संतान है। इस तरह से पूरा। उसके बाद आपको कद्रु, विनिता, कद्रु की संतान नागवंश है। और जो विनिता है, विनिता के गरुड़ और अरुण उनकी पुत्र हैं। तो इस तरह से पूरा वंश इस तरह से चला। अब इंद्र को सिंहासन से, यानी अदिति के पुत्र को दिति के पुत्रों, दैत्यों के पुत्र ने बाहर कर दिया। और देवताओं के यज्ञ का भाग भी दानव लेने लगे, यानी दैत्य लेने लगे। प्रहलाद के बाद जो विरोचन का काल है, विरोचन में के समय युद्ध थोड़ा सा ठना। और जहां तक मुझे याद आता है कि विरोचन को इंद्र ने मार दिया था और उसके बाद फिर से युद्ध ठन गया। और युद्ध जो पूरा ठना तो राजा बलि बहुत बलशाली थे। राजा बलि ने पूरे स्वर्ग को जीत लिया, पूरे पृथ्वी को जीत लिया। वो माता लक्ष्मी एक तरह से उनके अधीन हो गई। धन उन पे बरसाती थी माता लक्ष्मी। और वो बहुत बड़े दानवीर थे, रोज स्वर्ण दान करते थे। अब उनका राज्य अगर दैत्य वंश में देखेंगे तो उनका राज्य राम राज्य की तरह था। कोई दुखी नहीं था, एक बूंद आंसू नहीं थे किसी के, देवताओं को छोड़ के। तो रोज माता लक्ष्मी उनके खजाने को भर देती थी और वो रोज दान करते। तो दान की महिमा। तो एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि आपकी देवी, आपकी अनुकंपा राजा बलि पे बहुत ज्यादा है। तो माता कहती हैं इसलिए क्योंकि वो दान करता है और बहुत ही अपने निर्मल मन से दान करता है। किसी से कोई इच्छा रख के वो दान नहीं करता। तो इस तरह से राजा बलि। उसके बाद देवताओं ने जब युद्ध जब हुआ तो देवता पराजित हुए पूरी तरह से। वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो माता अदिति को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और माता अदिति तपस्या में थी तो इंद्र पहुंचे कि मां, आपके रहते आपका बड़ा पुत्र और पूरी देवता जाति भटक रही है, स्वर्ग पे राजा बलि का कब्जा है।
मानवों ने, दानवों ने, सबने यज्ञ करना भी बंद कर दिया, क्योंकि यज्ञ का भाग जो देवताओं को मिलता था, राजा बलि ने वो भाग दैत्यों को, असुरों को देना शुरू कर दिया। यानी यज्ञ अब देवताओं की जगह, यज्ञ अग्नि जो है देवता उनके कंट्रोल में ही आ गए थे राजा बलि के, तो अग्नि उस हविष्य को देवताओं की ओर ना मोड़कर असुरों की ओर, दैत्यों की ओर मोड़ते थे। तो इंद्र ने माता से विनती की और माता अदिति ने कहा कि चलो पिता से पूछते हैं, कश्यप जी से पूछते हैं। वो लोग कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने कहा कि इसका समाधान सिर्फ ब्रह्मदेव के पास है। तो हम लोग ब्रह्मदेव के पास चलते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूं आप लोग जिस उद्देश्य से आए हैं। और उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, उन्होंने बड़ा ही सुंदर जो आपको वचन है ब्रह्मा जी का, वो आप, तम देवापि महात्मनम न विदु कोप्य साविति देवन स्मान श्रुतिम विश्वम सवित्ति पुरुषोत्तमा। इनका समाधान सिर्फ पुरुषोत्तम, उस सनातन पुरुष पुरुषोत्तम के पास, यानी भगवान विष्णु के पास, सनातन वही। और देवता आदि जिनके वास्तविक रूप को देवता आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु वो पुरुषोत्तम पुरुष सभी को जानते हैं। सारे श्रुतियों वेदों को सब रचयिता वही है, वही जानते हैं सबको, वही सर्वज्ञ हैं। और सारा ब्रह्मांड उन्हीं द्वारा निर्मित है और सारा ब्रह्मांड उन्हीं में है, और वो अपने आप को बस योग निद्रा में क्षीर सागर में लेटे हैं। ऐसा लगता है कि वो संसार को लगे कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, पर सारा संसार उन्हीं में लय है, सारा संसार जो है उन्हीं का विस्तार। तो चलिए उस क्षीर सागर के पास, उस परम पुरुषोत्तम के पास, वही इसका उपाय बताएंगे, वही कहेंगे। और उसके बाद भगवान कश्यप ने जो भगवान वामन की स्तुति की है, यानी भगवान विष्णु की जो स्तुति की है, नमस्ते स्तुते देव एक श्रृंगा वृषद सिंधु वृषा, बहुत बहुत सुंदर पूरी जो है श्लोक है। ऋषिकेशा सुषमा महाने मदर विजय लोक प्रतिष्ठिता, पूरा भगवान विष्णु की आराधना का ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु की जो आराधना की है और उसमें भगवान के सारे नाम लिए हैं, सहस्त्र तत्वम तमाबाहो पुष्पहासाचरम तमेव वैशत वष्ट्रकारम, पूरे भगवान के नाम, भगवान के 1000 नाम में जो आप नाम पढ़ते हैं, सहस्त्रबाहु, ब्राह्मण प्रिय, और ब्राह्मण का के आजकल तो पूछ में आग लग जाएगी, पर वह जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण जो ज्ञानी, ज्ञान है, ज्ञान को जानता है, और जो ज्ञान की यात्रा पथ पर है, भक्ति की यात्रा पथ पर है, वह भगवान विष्णु का सदा से प्रिय है। इसलिए पूछ में आग लगती हो लग जाए। हम तो भगवान विष्णु के अखिल ब्रह्मांड को मानेंगे। ये जो आज की व्यवस्था है वो तो जातिगत, जाति व्यवस्था संविधान में रोपित कर दिया और कहती है कि हम प्रगतिशील प्रगतिगामी। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा माता अदिति को कि आप जो चाहती हैं बताएं। माता ने कहा कि मेरे पुत्र बड़े संकट में हैं, मैं चाहता हूं कि हे परम विष्णु आप मेरे गर्भ से जन्म लें, आप मेरे गर्भ से जन्म लें। और भगवान विष्णु ने जो है उनको तथास्तु कहा और कहा कि आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा और आप तपस्या कीजिए। माता ने तपस्या करना शुरू किया और भगवान विष्णु ने कहा कि आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि गर्भ में माँ को तो पीड़ा होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका भार और अपना भार, क्योंकि विष्णु को गर्भ में धारण करना,
ये दोनों का वहन मैं करूंगा, इसलिए हे माता आप चिंता न करें, कष्ट नहीं होगा आपको, और मैं आपके गर्भ से जन्म दूंगा। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया तो मां अदिति ने गर्भ धारण किया, और माता के गर्भ में कृष्ण के आते ही पूरी पृथ्वी डगमग डगमग होने लगी। उसकी जो बड़ी सुंदर व्याख्या है, पूरी पृथ्वी डगमग होने लगी, पर्वत हिलने लगे, विशाल समुद्र विक्षुब्ध होकर ज्वार भाटा जैसा उत्पन्न होने लगा। जहां जहां माता पैर रखती वो पृथ्वी धस जाती। भगवान का वो भार, इसलिए भगवान ने कहा जो पृथ्वी को नापने आ रहे हैं वो किस रूप में आ रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि वो भार मैं सहन करूंगा मां, और मां को कभी भी गर्भ में पीड़ा ही नहीं हुई। वो अगर चलती तो पृथ्वी धस जाता, डगमग हो जाता। और माता के गर्भ में भगवान के आते ही जो देवताओं की कांति, देवता की जो कांति छीन हो गई थी, और असुरों की जो है दैत्यों की कांति बढ़ गई थी, क्योंकि यज्ञ का भाग भी उनको मिलता था, सारी सृष्टि पर उनका राज था। दैत्य कांतिहीन होने लगे। दैत्यों की कांति यानी वह परब्रह्म प्रकट हो रहा है, तो दैत्यों के विनाश के लिए तो दैत्यों की कांति छीन होने लगी, छिजने लगी। दैत्यों की कांति जब छीनने लगी तो राजा बलि को बड़ी चिंता हुई कि इतना ऐश्वर्यशाली राज्य जहां माता लक्ष्मी स्वयं स्थापित हैं, ये दैत्यों की कांति क्यों छीन रही? अब अग्नि को लग गया कि उद्धारक आ रहे हैं, तो अब अग्नि ने जो हविष्य है वो देवताओं को देना बंद कर दिया। अग्नि के द्वारा ही हम हवन की सामग्री देवताओं तक पहुंचाते हैं, तो असुरों को देना बंद कर दिया अग्नि। अब तो यज्ञ का भाग पाकर जो देवता पहले बलि होते थे, बाद में असुर होने लगे राजा बलि के समय, तो अग्नि ने वो भाग भी देना बंद कर दिया। तो दैत्यों की कांति और डाउन हो गई, यानी ऑरा उनका प्रभा मंडल छीन पड़ने लगा। कल प्रभा मंडल पे बताया था मैंने, छीन पड़ने लगा। और दैत्य काले पड़ने लगे, उनके तेज कम होने लगे। तो राजा बलि अपने दादा प्रहलाद के पास पहुंचे। प्रहलाद महान विष्णु भक्त, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के पास पहुंचे और कहा कि पितामह, ये दैत्यों का कांति क्यों छीन हो रहा है? क्या कोई अशुभ लक्षण होने वाला है? ये क्यों तेज रहित हो रहे हैं? क्या ब्रह्मा ने कोई मारक शक्ति का प्रयोग कर दिया है? क्या किया है? प्रहलाद ने कहा, हे दानव अधिपति, दैत्यों के ही सिर्फ कांति नहीं छीन हो रहे, तुम ध्यान दो, पहाड़ डगमगा रहे हैं। जैसे अभी हिमाचल में देख रहे हो, उत्तराखंड में आप पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, पहाड़ डगमग डगमग हो रहे हैं। पृथ्वी का मतलब है धैर्य, जो धारण करती है पूरे मानव, पूरी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको उसने धारण किया। पृथ्वी से ज्यादा धैर्य किसी में नहीं है। और पृथ्वी अपनी धीरता छोड़ रही है। धीरता कैसे छोड़ती है पृथ्वी? जब मिट्टी आपने देखते हो पोले हो रहे हैं, वृक्ष टूट के गिर रहे हैं, तो पृथ्वी अपनी धीरता छोड़ रही है। समुद्र की लहरें जोर जोर से उठ रही हैं। ग्रहों की चाल पहले की तरह नहीं है। सूर्योदय होने पे ग्रहों की चाल पहले की तरह नहीं रही। और दानवपति मेरे पुत्र, ये लक्षण है कि दानवों का बल जाने वाला है और देवताओं का बल आने वाला है। इसलिए कोई छोटा कारण नहीं है। इसका उपाय करो, इसके बारे में पता करो कि क्या हो रहा है। और प्रहलाद हरि के ध्यान में बैठ गए, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के ध्यान में बैठ गए।
और जब वो ध्यान में चिंतन में बैठ गए तो उन्होंने जो देखा वो तो गजब देखा। उन्होंने देखा कि अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान विष्णु हैं, उनके भीतर वसु हैं, रुद्र हैं, दोनों अश्विनी कुमार हैं, मरुत हैं, साध्य हैं, विश्वदेव, सारे विश्वदेव हैं, आदित्य हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, राक्षस हैं, अब उनका पुत्र विरोचन भी उन्हीं में। यानी जो अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया वही विश्व रूप प्रहलाद जी ने अदिति माँ के गर्भ में देखा। यानी असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, मलिच्छ सब उसी में, पूरी पृथ्वी उसी में। और कभी आपको कथा सुनाऊंगा, जो आधुनिक असुर देखते हो मलिच्छ, ये आज भगवान शिव को की आराधना करके मक्का में शक्ति पा रहे हैं और इनको भी विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ। इन्होंने भी तपस्या करके अब तपस्या भंग किया आशीर्वाद लेके, और राक्षस देवताओं से आशीर्वाद पाते थे और राक्षस पे उपद्रव करते थे। ये इनके साथ भी, क्योंकि सृष्टि में जब तक द्वंद्व नहीं होगा तो सृष्टि चलेगी नहीं, इसलिए परमात्मा अपनी लीला रचते। तो उन्होंने विश्व रूप में देखा, असुर भी देखा, जल भी देखा, आकाश भी देखा, पक्षी भी देखा, समुद्र भी देखा, जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, दैत्य, अपने पुत्र विरोचन, सबको देखा। यानी विश्व रूप प्रकट होने वाला है। प्रहलाद तो आनंद से भर गए और उन्होंने कहा हरि आ रहे हैं। हरि ने तब उनको दर्शन दिया था, अब हरि आ रहे हैं उनके पत्र के समय। अब इतना हरि को उतरना पड़ा, ऐसा दैत्य वंश भी तो अद्भुत ही है जहां हरि को उतरना पड़ा अपने भक्तों के लिए। प्रहलाद के लिए उतरे, अब वो बलि के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, देवों के देव, जगद्योनि, जिससे विश्व पूरा उत्पन्न होता है, जिससे सारा, उनको विश्व योनि कहा गया है। अगर सहस्त्र नाम आप विष्णु का पढ़ते हैं तो सारे विश्व उन्हीं से उत्पन्न होता है, परंतु वो खुद अयोनिज है, वो जन्म लेकर भी अयोनिज है। वो उनकी लीला है, ये आम बुद्धि में नहीं समाएगी। वो साकार है और निराकार है, वो जन्म लेते हैं फिर भी अयोनिज है। सारा विश्व उन्हीं से है और सारा विश्व उन्हीं में है। जो विश्व जब प्रारंभ हुआ उससे पहले भी थे, जब विश्व का अंत होगा उसके बाद भी रहेंगे। जो पूरा विश्व आदि अंत अनादि सब वही है। वो वर देने वाले हैं, इसलिए वरणीय हैं। और वह विश्व की पूरी मर्यादा की रक्षा के लिए, क्योंकि असुर यदि शासन कर रहा है तो विश्व की मर्यादा ध्वस्त हो गई। मर्यादा कैसे ध्वस्त हो गई? भले दीति राजा बलि बहुत दयालु थे, बहुत ज्यादा दानवीर थे, दानवीर कर्ण भी थे, पर मर्यादा यानी देवता जो विश्व की मर्यादा मानव जाति सबकी रक्षा के लिए हैं, उनको हटाकर उनके हविष्य को ग्रहण करके, उनके यज्ञ के भाग को खाकर, और दैत्य बलवान होते जा रहे हैं। दैत्य कब अपनी वृत्ति को त्याग देंगे? ये मलिच्छ। इसलिए यहां जो कहते हैं कि सब ऐसे नहीं होते, कुछ हरे टिड्डे अच्छे भी होते हैं, कहते हैं ना भाई, सब ऐसे नहीं होते, कुछ सेकुलर भी होते हैं, जावेद अख्तर जैसे। राजा बलि से तो अच्छा कोई नहीं हो सकता, ये ना मलिच्छ। इसके बाद भी वो विश्व की मर्यादा के विरुद्ध थे खड़े हुए। तो मर्यादा की रक्षा के लिए दैत्यों का विनाश अवश्यंभावी है। ये वामन अवतार की कथा का मूल है। चाहे वो दैत्य कितना ही बड़ा दानी, सूरवीर, दयालु ही क्यों नहीं, राजा बलि ही क्यों नहीं, वो विश्व की व्यवस्था में जिसने भी छेड़मेड़ किया, उस व्यवस्था यानी उस मर्यादा को जिसने भी भंग किया, उसका अंत हरि करेंगे। तो आज के मलिच्छ विश्व की व्यवस्था के दैत्य हैं, दानव हैं,
असुर हैं, मलेच्छ हैं, हरे सफेद टिड्डे। ये विश्व की पूरी व्यवस्था को मर्यादा विहीन कर रहे हैं, इसलिए ये प्रभु की कृपा के पात्र नहीं हो सकते, मानवता की कृपा के पात्र नहीं हो सकते, सनातनियों की कृपा के पात्र नहीं हो सकते। जो इसको तुष्ट संतुष्ट तृप्त करने का कोशिश कर रहा है वो खुद भी मलिच्छ है। वो भगवान की मर्यादा, विश्व मर्यादा के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहा है, चाहे वो कोई कभी कभी महात्मा हो, चाहे अभी कोई हो। वो जो तुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तृप्त कर रहा है, देवता के यज्ञ के भाग को खाकर भी जब दानव तृप्त नहीं हुए तो क्या अब तृप्त होंगे? अब तृप्त होंगे? इसलिए जो भी उसको तृप्त करने का प्रयास कर रहा है वो दानव ही है, जो उसको मजबूत बना रहा है पॉलिसीज मेकिंग आदि के जरिए। जो भी उसको मजबूत बना रहा है वो हरि का शत्रु, वो हरि की मर्यादा के विरुद्ध खड़ा है, वो इस पूरी विश्व व्यवस्था के विरोध में खड़ा है। वरना राजा बलि तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे और इतने उदार थे कि उसके लिए आज हम ओणम मना रहे हैं। लेकिन चूंकि वो मर्यादा विरुद्ध थे, उन्होंने, यहां के आक्रांताओं ने भी, एक महान अकबर हुआ, बहुत अच्छा किया सेकुलरिज्म, तो भी वो मर्यादा विरुद्ध है। वो देवताओं के को भगाकर पूरे स्वर्ग, पूरे मानव जाति, स्वर्ग लोग सब पे कब्जा कर लिया दैत्यों ने। यह मर्यादा विरुद्ध है। आपके हिस्सा, जो आपके बच्चों के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए, वो भाग वो दैत्य खा रहे हैं, इसलिए उसका नाश होना जरूरी। 300 योजनाएं उनके नाम पे चल रही है, वो यज्ञ का भाग खा रहे हैं। वो ये यज्ञ जो टैक्स से आज विकास का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ का 40% दैत्य खा रहे हैं। ये मर्यादा विरुद्ध है, ये शास्त्र विरुद्ध है। और जो शास्त्र विरुद्ध है वो मानवता के विरुद्ध ही है, वो इस देश के विरुद्ध है, वो इस सनातन के विरुद्ध है। और इसीलिए प्रहलाद ने कहा कि चूंकि धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए हरि ही आते हैं, तो वो आ गए हैं, क्योंकि दैत्यों ने उस मर्यादा को भंग किया है। और बड़ी सुंदर, मैं तो पढ़ने लग जाता हूं। उन्होंने कहा कि जो समस्त संसार को अपने में ही स्थान देकर सोने का स्वांग कर रहे हैं, हे हरि, वो सोने का सिर्फ स्वांग कर रहे हैं। ये सारा संसार तो वो चलायमान ही उनके अंदर है। ये जो कहोगे क्योंकि वो सारा संसार उन्हीं के अंदर चलायमान है। इसलिए कोई तुम्हें कहे मूर्ति में है क्या, कहना जब सारे संसार में वही है तो मूर्ति में भी है। जब सारे जगत में वही है तो मूर्ति में भी, तो तुम्हें मूर्ति से क्या दोष? तो मूर्ति से दोष देवताओं के यज्ञ को ध्वंस करना, देवताओं को ध्वंस करना। ये दैत्य दानव असुरों का लक्षण है। वो जो दैत्य दानव असुर जो किसी भी वेद में हो, जो मूर्ति मंदिर तोड़ रहा है, वो दैत्य दानव असुर है। चाहे वो मध्यकाल में तोड़ता था, चाहे वो इस काल में तोड़ रहा है, वो दैत्य दानव असुर है। तो उन्होंने कहा कि मैं अदिति के गर्भ में महासुरों के तेज का अपहरण करने वाले उस समस्त संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप धारण करने वाले अनंत देवाधिधीश्वर भगवान हरि को प्रणाम करता हूं। प्रहलाद ने कहा, हे महासुरों सुनो, हे महासुरों सुनो, जगत की उत्पत्ति के स्थान वे ही महात्मा देव अपने 16वें अंश की कला से इंद्र की माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और इसके कारण तुम लोगों का बल हर लिया है। बलि ने कहा, हे तात, हे पितामह, हे दादा, जिनका डर आप दिखा रहे हैं वो हरि हैं कौन? उन्होंने कहा, हमारे पास उस वासुदेव से कहीं अधिक शक्तिशाली दैत्य हैं।
वो प्रचित्ति है, शिवी है, शैंको है, असंक है, हशीरा है, अष्टशीरा है, भयंकर है, महाहनु है, प्रतापी है, शंभु है, दुर्जय है। आज भी कहा जाता है ना आपसे, उनके पास 57 देश हैं, वो आपको तेल बंद कर देंगे, तुम क्या समझो विश्व की नीति, इसलिए नाक रगड़ो, कहा जाता है ना आपको मास्टरवादियों द्वारा। तो ऐसे ही कहा बलि ने कि हमारे पास भी 57 देश हैं, तेल की ताकत है। यही बात बलि ने जो कहा, यही आज मास्टरवादी बोलते हैं आप, ताकि आप नाक रगड़ते रहे। तो उसने अपने दादा को ये बात कहा। तो कहा इस कृष्ण का जिसका आप नाम लेते हैं, इन 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 राक्षसों से वो जीत पाएंगे, दैत्यों से। प्रहलाद को क्रोध आ गया। अपने पोते की इस अविवेक पूर्ण बातों को सुनकर प्रहलाद को क्रोध आ गया। बोले बलि सुनो, तुम विवेकहीन हो चुके हो। ये दुर्बुद्धि, तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण ये सारे दैत्य दानव मारे जाएंगे। हे पाप बुद्धि बलि, दादा ने कहा, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन दुर्बुद्धि होगा जो उस महान हरि को, महान वासुदेव के लिए ऐसा दुर्बुद्धि वाली वचन सोचेगा। आज भी कोई कहता नहीं ये सुरेंद्र हैं, किसी नेता को सुरेंद्र हैं, ये दुर्बुद्धि का लक्षण है। बलि भी ने अपने आप को सुरेंद्र बना लिया था, ये दुर्बुद्धि का लक्षण है। और आज भी कोई कहता है ये देव मानवों के नहीं, देवताओं के भी राजा हैं, ये सुरेंद्र हैं, ये दुर्बुद्धि का लक्षण है, विनिष्ट होने का लक्षण है। विनिष्ट होने में भी समय लगता है, पर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने कहा तुमने जिन जिन दैत्यों का नाम, दानवों का नाम लिया है, अरे उस दैत्य दानव छोड़ो, ब्रह्मा के साथ सभी देवता, चराचर की समस्त विभूतियां, तुम, मैं, पर्वत, वृक्ष, नदी, वन, सब कुछ उनमें ही समाया है, उन्हीं से है। और ये सब जो देख रहे हो उनका सिर्फ एक अंश है, वो तो विश्व रूप है। अर्जुन परम भक्त होकर भी कांप गया था विश्व रूप देख, और कुरुओं की सभा में कोई देख नहीं पाया। भस्म पितामह देख पाए, विदुर देख पाए, जिसकी आत्मा उस विश्व रूप सदृश स्वच्छ हो वही देख पाएगा। सुरेंद्र कहने से सुरेंद्र होगा, पता नहीं कितने सुरेंद्र यहाँ सड़क पे अपने नाम लिए इंद्र, सुरेंद्र, विष्णु घूम रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं, वो क्या विष्णु हो जाएंगे, सुरेंद्र हो जाएंगे? मंदिर तोड़ने वाला सुरेंद्र कहलाएगा? अरे मंदिर की पूजा बनाने वाला, मंदिर को बनाने वाला सुरेंद्र हो सकता है, तोड़ने वाला सुरेंद्र नहीं हो सकता। इसलिए कहा हे मूर्ख, जिस घर में तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, विरोचन भी लड़ाई ठानने लगे थे तो इंद्र ने उनको मारा था, और तुम्हारे जैसा उस विष्णु का तिरस्कार करने वाला पुत्र है, क्या तुम्हें ध्यान नहीं रहा मेरा? न तुम्हारे बाप को मेरा ध्यान रहा, न तुम्हें मेरा ध्यान रहा कि मैं कितना बड़ा कृष्ण भक्त हूं? क्या तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा कि मैं वासुदेव भक्त हूं? मेरा ये देह भी मुझे उस कृष्ण से ज्यादा प्रिय नहीं है। क्या तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा जो कटुतापूर्ण वचन बोल रहे हो तुम? और तुमने मेरी मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं रखा। जो तुम्हारा गुरु कौन था? विरोचन। और उसका गुरु कौन है? मैं तुम्हारा पपितामह। तुमने अपने जो प्रपितामह का भी ध्यान नहीं रखा, और नारायण श्री हरि का तुमने आलोचना कर दी कि उसको राक्षस मार लेंगे। तो विष्णु की निंदा करने वाला बचा नहीं रह सकता। इस कारण तुम यहीं से ऐश्वर्य, मैं ही तुम्हें श्राप दे रहा हूं। ये होता है विष्णु भक्ति। अपने प्रिय पौत्र को श्राप दिया, तुम्हारा ऐश्वर्य अभी से नष्ट हो जाए। प्रहलाद ने कहा वो जनार्दन जगत के स्वामी हैं, मैं उनका भक्त हूं। तुमने उस अच्युत का अपमान किया है, जिनका कभी च्युत नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, तुमने उनका अपमान करने का प्रयास किया है। तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। इस संसार में भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है। मैं शीघ्र
शीघ्र, अति शीघ्र मैं तुम्हें इस राज्य से भ्रष्ट होता हुआ देखूंगा, यानी नष्ट होता हुआ देखूंगा। भ्रष्ट होता यानी इस राज्य से बाहर देखूंगा। राजा बलि तो धर्मज्ञ राजा थे, भले दैत्य थे, और उनके दादा उनको श्राप दे रहे हैं। अभी तक 52 अवतार तो 2 मिनट में आपका निपट जाता, भगवान की 3 पग भूमि, पर उसकी जो कथा की भूमिका है वो बड़ी प्रबल है। तो आप सब बोर नहीं होना, भगवान विष्णु की कथा में मैं बह जाता हूं। उसने कहा कि दादा, हे पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर ये क्रोध आप हर लीजिए, आप मुझ पर क्रोध ना करें। बल के घमंड के कारण मैंने ये कहा। आजकल के तो पुत्र पिता को नहीं पूछ रहा तो पौत्र कौन पूछेगा, ये स्थिति क्रिएट हो गई है। अब क्या चाहिए, इतना अनंत भ्रष्ट हो गया। वो दैत्य वंश का होके भी दादा का चरण पकड़ कर बैठ गया। मेरी उद्दंडता के कारण आपको जो दुख हुआ है, मैं इस राज्य से, इस कीर्ति से च्युत हो जाऊं, लेकिन आप अपना क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि आपके क्रोध के कारण मुझे पीड़ा हो रही है दादा। वो कारण आप प्रसन्न हो, आप ये राज्य रहे ना रहे, आप प्रसन्न हो। इतना महान राजा बलि, तभी अष्ट चिरंजीवियों में राजा बलि, भगवान विष्णु ने उनको वो वरदान दिया, मरेंगे नहीं, अष्ट चिरंजीवियों में। प्रहलाद बोले, बस तुम क्षमा मत मांगो, मेरा तो हमेशा ध्यान हरि में रहता है, लेकिन ये हरि ने मुझे मोह उत्पन्न कर दिया। ये उनकी माया है, जिस कारण जो मुझे कभी क्रोध नहीं आया, पिता ने इतना फिकवाया, पिता ने सब किया, क्रोध नहीं, आज तुम पर, अपने पौत्र पर क्रोध कर रहा हूं। ये तो विष्णु मायेति शब्दता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये विष्णु की माया है, जिन्होंने मुझ जैसे से क्रोध करवा दिया। विष्णु का भक्त कभी क्रोध नहीं करता, आज उन्होंने मुझसे क्रोध करवा दिया। ये मेरे में अंदर क्रोध के कारण मोह उत्पन्न हुआ, और उसी से मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो मैं क्रोध कर रहा हूं। ये मोह बस मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता, तो मैं जो सब जगह उसी हरि को जानता हूं, मैं तुम पर क्रोध कैसे कर सकता हूं। खड़क खंभ में सब में वो हरि है, जो खंभे फाड़ कर प्रकट हुए। जब मैं उस खंभे पर प्रकट क्रोध नहीं कर सकता, तो पौत्र पर कहते, तुम हर में वही हरि, कण कण में वही हरि, कण कण में वही रमन करता है, इसलिए वो राम है। इसलिए है पुत्र, मैं तुम पर कैसे क्रोध कर पाया, जबकि मैं जानता हूं तुम में भी वही हरि है। तुम में, मुझ में, खड़क खंभ में, सब में वही हरि है, तो फिर मैं तुम पे क्रोध कैसे कर सकता हूं। शंकराचार्य की कथा में आपको बताया था मैंने कि काशी में जब आदि शंकर ने, जब उधर से चांडाल आ रहा है और शंकर ठिठक गए, और शंकर कह रहे हैं कि दूर हो जा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, दूर हट जा, पड़े हट। चांडाल हंसता है, और चांडाल कह रहा है, तो किसको दूर कर रहा है, उसको जिसे तू देख रहा है, या उसको जो इसके अंदर है, यानी शरीर को, या फिर शरीर के अंदर जो है। और शंकर पैर पकड़ लेते, वो अद्वैत वेदांती। उस चांडाल ने कहा, तू तो अद्वैत की बात करता है, दो का भेद नहीं है तेरी नजर में, तो बता किसे हटने को कह रहा है, उस शरीर को, या उस शरीर के अंदर जो बैठा है उसको, किसको कह रहा है। और शंकर पैर पकड़ लेते हैं, और वो महादेव, फिर महादेव अपने रूप में आते हैं। तो जो हरि को भज लिया हो, जो उस परम तत्व को, महादेव को, हरि को जिस जान गया हो, वो किसी पर कैसे क्रोध करेगा, क्योंकि सब में तो वही है। विश्व रूप जो दिखाया भगवान ने अदिति के गर्भ में और अर्जुन में को भी, तो राक्षस भी तो वही है, देवता भी उन्हीं के अंदर, राक्षस भी उन्हीं के अंदर। वो तो द्वंद्व सृष्टि को चलायमान करने के लिए द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। भीष्म भी वही थे मरे हुए, अभिमन्यु भी वही थे मरे हुए, दुर्योधन भी वही था, भीम भी वही था, रावण भी वही था, राम भी वही था। सब तो उसी के अंदर है, और सब उसी के अंदर है। तो भेद कैसा। और ये जो अभेद की दृष्टि है, यही अद्वैत की दृष्टि है, यही परम होने की अवस्था है।
यही नाचते नाचते मीरा उस कृष्ण की मूर्ति में समा जाने की अवस्था। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कैसे क्रोध कर पाया, ये तो हरि ने कराया, उनकी माया है ये। पर तुम दुखी मत हो, तुम उन देवों के भी ईश्वर भगवान अच्युत हरि की भक्ति करने वाले बन जाओ। वो जो इन देवता के लिए आ रहे हैं वो उनके ईश्वर, तुम भी उनके भक्त बन जाओ, चिंता क्यों करते हो। और मेरा साप पाकर तुमने देवेश्वर भगवान का स्मरण किया, तुमने हरि को ध्यान किया, मैं तुमसे वही कहूंगा कि तुम कल्याण को प्राप्त करो। हे पुत्र, तुम कल्याण को प्राप्त करो। इधर तो गर्भ में थे वो, 10वां महीना हुआ और माता अदिति के गर्भ से अवतार का समय आ गया। उस समय पूरे संसार में सुगंध वाली वायु चलने लगी, गगन मंडल बिना पूरी तरह से स्वच्छ हो गया, धूल बादलों से रहित पूरी तरह से स्वच्छ हो गया। सारे जीव जंतुओं की बुद्धि धर्मरत हो गई। मनुष्यों के अंदर भी सारी धीरता, पृथ्वी के अंदर धीरता आ गई और भगवान हरि ने जन्म लिया। जब भगवान हरि ने जन्म लिया, सारे देवता वहां पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा जी ने उनका जात कर्म संस्कार किया और उनका जन्म लेते ही वो बड़े हो गए और देवताओं ने उनकी स्तुति की। भगवान बृहस्पति ने उनका उपनयन संस्कार किया और ब्रह्मा पुत्र मरीचि ने उन्हें पलाश दंड दिया, वशिष्ठ ने कमंडल दिया, अंगीरा ने रेशमी वस्त्र दिया, पुलहन ने आसन दिया, पुलक ने 2 वस्त्र पीले वस्त्र दिए। पीला ध्वज एकम सनातन भारत का है, पीताम्बर भगवान विष्णु। जटा दंड छत्र कमंडल धारण करके बलि के यज्ञ भूमि की ओर चल पड़े और राजा बलि इधर यज्ञ कर रहे, महान यज्ञ कर रहे थे राजा बलि। और ये कहते हैं नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ करते, नर्मदे, वहां पर वो यज्ञ कर रहे थे। जब ये वामन, भगवान वामन चले तो पृथ्वी में दरार पड़ने लगी, प्रकृति हिलने लगी। पूरी पृथ्वी कांपने लगी और पूरी प्रकृति को पता चल गया कि भगवान जगन्नाथ का जन्म हो चुका है। वन पर्वत पहाड़ हिलने लगे, उस यज्ञ भूमि की पृथ्वी हिलने लगी। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरु, ये क्या अनिष्ट हो रहा है, ये पृथ्वी क्यों हिल रही है, कहीं ये भूकंप आ गया। और अग्निदेव ने असुरों के भाग को अब ग्रहण करना साफ बंद कर दिया। शुक्राचार्य महान गुरु, उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि जो जगत की योनि है, उन्होंने ही आज मां अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। कश्यप और अदिति की गर्भ से परम ब्रह्म विष्णु ने जन्म लिया है और वही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उनके पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ पैदा हो रहा है, भूकंप पैदा हो रहा है, जिसके कारण ये पृथ्वी कांप रही है। यह जगत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं और उनकी माया तो तुम जानते नहीं। इसलिए आज वो यज्ञ में तुम जो आज दानवीर बनते हो, सबको दान देते हो, यज्ञ में आए कुछ दान मत करना, वरना तुम्हारा तो अकल्याण ही होकर रहेगा। बलि ने कहा, महाराज क्या कहते हो, मैं तो धन्य और कृत हो गया कि भगवान ने मेरे लिए जन्म लिया।
जो स्वयं यज्ञ के अधिपति विष्णु हैं, जो स्वयं यज्ञ के अधिपति हैं, वो मेरे यहां पधार रहे हैं, मेरे लिए पधार रहे हैं। प्रभु क्या कहते हो कि मैं उन्हें दान ना दूंगा? अरे ये कैसे होगा? मैं मनुष्य को ना नहीं कह सकता, प्राणियों को ना नहीं कह सकता, उस जगतपति को मैं ना कहूंगा? हे गुरु, ये कैसी दुर्बुद्धि दे रहे हो मुझे? ऐसे राजा बलि तो ये मलेच्छ को जो ये कह रहे हैं हम तृप्त कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। मर्यादा विहीन जो है उसको मर्यादा में लाने का काम ही सृष्टि है। उसको तुष्ट करके मजबूत करने का काम राक्षसों को मजबूत नहीं किया जाता। योजनाएं चलाकर राक्षसों को मजबूत नहीं किया जाता। ऐसे महान बलि जिससे कोई भी पृथ्वी शांति से जी रही थी, पर वो चूंकि मर्यादा का विहीन दैत्य शासन करते हुए देवताओं को डरा रहे थे, यज्ञ की पूरी दिशा बदल दी थी। और दैत्य वंश का जब शासन हो जाए तो एक राजा बलि, उसके बाद जो कोई आएगा, एक जिन्ना के बाद 10 जिन्ना पैदा हो गया, कितनी पीढ़ियां खत्म कर देगा। 47 से अब तक कितने खत्म हो रहे हैं। तो मर्यादा तो देवता ही पालन कर सकते हैं कई पीढ़ियों तक। मर्यादा तो सनातनी ही पालन कर सकता है। अपना सब कुछ गंवाकर, अपने देश गंवाकर भी वो शांत बैठा है। उसी वक्त उनको कुचल दिया होता तो आज तो राजा बलि अच्छे थे, उसके बाद प्रहलाद अच्छे थे, विरोचन तो नहीं। राजा बलि अच्छे थे, आगे तो नहीं। दैत्यों का शासन हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? मर्यादा विहीन स्थिति बनेगी। तो कहा मैं कृतकृत्य हो गया, मेरे यज्ञ में प्रभु पधार रहे हैं, मुझे जो करना है कहिए, ना कहने को मुझे मत कहिए। शुक्राचार्य कहे कि सुनो, वेदों ने एक विधान तय किया है और वेद के विरुद्ध जो भी है वो विरुद्ध है। यज्ञ भाग के भोक्ता देवता हैं, ये सृष्टि का नियम है। उस सृष्टि के नियम को तूने पलट दिया और तुमने यज्ञ भाग के भोक्ता दानवों को बना दिया। जैसे हमारी 300 योजनाओं का, हमारे टैक्स का भोक्ता दानवों को बना दिया है। वही भाग उस समय दानवों को बना के बलि ने वही काम किया। और यह विधान का उल्लंघन है। यह आज भी विधान का उल्लंघन हो रहा है, जिसके लिए हम एकम सनातन पाठ लेके कूदे, हम लड़ रहे हैं, क्योंकि विधान का उल्लंघन हो रहा है। राक्षसों को मजबूत नहीं बनाया जा सकता, दानवों दैत्यों मलिच्छ निशाचरों को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी पृथ्वी खत्म हो रही है, फ्रांस से लेके और इटली और ब्रिटेन तक और भारत तक और पूरी दुनिया में। और एकमात्र देश सनातन का बचा हुआ है, वो नष्ट हो गई तो पूरी पृथ्वी का लय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए सनातन को बचाने के लिए विधान को सही रखना है। और विधान को सही रखने के लिए जो दानवों को ये यज्ञ भाग दिया जा रहा है, टैक्स भाग दिया जा रहा है, पूरी सृष्टि उस पर लुटाई जा रही है, उसको तोड़ना होगा, बंद करना होगा, योजनाओं को ध्वस्त करना होगा। यही वामन अवतार की कथा का रहस्य है। भगवान विष्णु जो और खुद दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं कि तूने यज्ञ का भाग दानवों को बना दिया है और यह विधान का उल्लंघन है। जो भी वेद के विरुद्ध है वह विधान का उल्लंघन है। देव सत्व गुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और यही सृष्टि भी करते हैं। फिर यही प्रभु उनका प्रजा का अंत भी करते हैं। देव के पास सत्व गुण है, इसलिए तमस गुण वाले तामसी मलच हरे टिड्डे शासन में नहीं रह सकते। सत्व गुण वाला ही रहेगा तो सृष्टि बचेगा। और इसलिए भगवान विष्णु उनके कल्याण के लिए अब तत्पर हो गए हैं, हर बार तत्पर होते हैं, क्योंकि उनको सत्व गुण वाले ही शासक चाहिए। सत्व गुण वाला ही सनातन धर्म की स्थापना, खुद स्वयं सनातन पुरुष भगवान विष्णु है, ये उन्हीं का धर्म है। इसलिए तुम्हारी मन में जो भी चल रहा है थोड़े रुक जाओ, क्योंकि तुमने विधि का विधान पलटा है, विष्णु तुमसे सब छीन लेंगे। इसलिए कुछ भी कह देना, उनसे गोल गोल बातें करना, कुछ भी देने के लिए हाँ मत करना। कह देना कि
देवताओं के लिए आपको जो मांगना है मांग लो जी, हम सब कुछ नहीं दे सकते। बलि ने कहा, गुरुदेव याचक के रूप में परमेश्वर आ रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हो मुझे? हे गुरुदेव, याचक बनकर परम परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं, इनको नहीं दूंगा तो किनको दूंगा? ये सब तो उन्हीं का है, जब कार्य विष्ट उन्हीं का, ये सब तो उन्हीं का। वो याचक बन के आ रहे हैं, सोचो कि मेरी गरिमा कहां तक पहुंच गई। मैं कहूं कि नहीं दूंगा, ये संभव है क्या गुरुदेव? मैं भले प्राणों को त्याग दूंगा लेकिन ना नहीं कहूंगा, वो परम परमेश्वर है। जब मैं आम मनुष्य को ना नहीं कहता तो परमेश्वर को कैसे ना कह सकता हूं, जो उसी का दिया हुआ सब है। और मैं जानता हूं गुरुदेव, दान के कारण कठिनाई आती है, परंतु वीर पुरुष के लिए वही प्रशंसनीय हो जाता है। आप देखो कर्ण के साथ कितनी विडंबनाएं जुड़ी थी, पर कर्ण का नाम आज भी अपने बच्चों का नाम लोग कर्ण रखते हैं, क्योंकि कर्ण एक दान में वो महिमा है, वो सब चीज को आच्छादित कर देता है। उस दान की महिमा के कारण राजा बलि चिरंजीवी रहा। उस दान की महिमा के कारण कर्ण का तालाब आज करनाल में है। कर्ण के नाम पर बच्चों के माए अपने बच्चे, उस धर्म का पालन करने वाले विभीषण के नाम पर कम बच्चे रखते हैं, लेकिन दान की महिमा इतनी है शास्त्र में कि दानवीर कर्ण के नाम पर भी माए अपने बच्चों के नाम रखते। दान की महत्ता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा भी दान मांगने याचक बन के चलेगी। दान का महत्व तो और बढ़ जाता है। मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो दुखी हो, कोई ऐसा नहीं है जो रोगी हो, कोई ऐसा नहीं हो जो निराश्रित हो। ऐसा था राजा बलि का राज्य, जिनके लिए ओणम मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है मैं अब लास्ट में बताऊंगा। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आज जान गया हूं कि वो जो दान का बीज है, जो सारे कर्मों का आधार है, उस विशिष्ट दान रूपी बीज का शुभ फल आज असली प्रकट होने जा रहा है कि परमात्मा मेरे लिए आ रहा है। दान के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण को एक तरह से उन्हें अपना स्वरूप बताया कि मेरे उसमें आ जा अपने भाई के साथ। दान के कारण इंद्र को प्रकट होना पड़ा कर्ण के समक्ष, और दान के कारण राजा बलि के समक्ष विष्णु को आना पड़ा। दान की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में तो वेद व्यास जी ने कहा ही है कि दान और हरिनाम, इसी पर धर्म टिका है। तो बोर तो नहीं हो रहे? 10 मिनट बस आप कमेंट बता देना मुझे। और दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना हमेशा ही सुखकर है, ये राजा बलि कहते हैं। कुछ दो और मन में पीड़ा हो जाए तो वो दान नहीं है, कुछ दो और मन में उल्लास आ जाए वही दान है, जिससे सुख प्राप्त हो। आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म को कहा गया, भगवान विष्णु को। मानव का मूल स्वभाव आनंद है, चैतन्यमयी होना, सत्य के लिए जागृत होना, सदा उसी यात्रा जो उसकी सदा से उस यात्रा को समझना चैतन्यमयी होकर, और आनंद से भरा होना। मनुष्य ने दुख थोप लिया है अपने ऊपर, थोप लिया है, वो दुख में डूबा हुआ है, पर दुख उसका स्वभाव नहीं, उसका स्वभाव आनंद है, क्योंकि परम विष्णु का अंश है और विष्णु आनंद है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मैं दान में देता हूं ना गुरुवर, तो आनंद से भर जाता, और ये आनंद ही मेरा सौभाग्य है। ये वाक यज्ञ चल ही रहा था, इन दोनों के बीच वार्तालाप चल ही रहा था। प्रभु यज्ञ स्थान में पधारे, छोटे से कद के, छतरी लिए हुए, पग भरते हुए पृथ्वी डोल रही है। बलि ने जब देखा, कहा कि मेरा जन्म तो सफल हो गया, इतने दिनों से जो मैं कर रहा हूं वो कुछ नहीं, मेरा जन्म तो आज सफल हुआ, जो साक्षात परम हरि को देख लिया। सारे वहां ऋषि वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, गर्ग बैठे हैं, सब जाप करने लगे। हरि आए, हरि देखा, ये रहने दो फोटोग्राफ, हरि को देखा।
चारों ओर प्रकाश भर गया। सभी साधु साधु करने लगे। छोटे से कद के भगवान पधारे हैं विष्णु। और बलि आंसू आंसू हो गया और उन्होंने भगवान गोविंद की पूजा की, उनके पग पखारे, अर्घ लिया उनका और कहा बलि ने, हे देव, आपकी जो इच्छा है, सुवर्ण रत्न के ढेर, हाथी घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गाय, ग्राम समूह, पृथ्वी, ये सारी ले लो, जो चाहो ले लो। आप अपना अभिष्ट बताओ प्रभु, मेरा जो जो प्रिय है वो सब मांग लो, आप जो चाहो ले लो। भगवान मुस्कुराए, बोले, हे बलि, मुझे अग्निशाला बनाना है, यज्ञशाला, मुझे उसके लिए 3 पग भूमि चाहिए। और आज भी बाल गोपाल को आप देखते हो, कन्हैया को, कृष्ण को, तो उसके प्रेम में कैसे विह्वल हो जाते हो, छोटे से भगवान 52 रूप में। जब वो कह रहे हो और बलि कितना भाव विह्वल होकर रो रहा है और वो कह रहा है कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। वो कह रहे हैं भगवान, मुझे 3 पग भूमि दे दे, सुवर्ण ग्राम रत्न, जिसकी इच्छा है उसको दे दे, मुझे तो 3 पग भूमि दे दे, यज्ञशाला बनाना है, अग्निशाला बनाना। बलि ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आप कौन सा कार्य कर लोगे? अभी भी बलि समझ नहीं पा रहा प्रभु को कि 3 पग भूमि से क्या कार्य कर लोगे। 1000 पग भूमि मांग लो प्रभु, 3 पग भूमि से क्या करोगे? कौन सा यज्ञशाला बनाओगे? 100 पग मांग लो, 1000 पग मांग लो, मैं सब देता हूं प्रभु, ये 3 पग में क्या करो? भगवान ने कहा कि मैं इतना पाकर ही कृतकृत हो जाऊंगा, मेरा स्वार्थ इतने में सिद्ध हो जाएगा, यानी मैं इसे पाकर कृतकृत हो जाऊंगा और ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों के उनके इच्छा अनुसार दान दे दीजिए, रत्न गर्भ जो भी है दे दीजिए। बलि ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और संकल्प होता है, जो इसने संकल्प के लिए जल हाथ पर गिराकर संकल्प लिया, बस भगवान का आकार बढ़ना शुरू हो गया, आसमान को छूता हुआ आकार। वो जो छोटे से कन्हैया थे वो बड़े विशाल विश्वरूप बन गए और चंद्र और सूर्य उनकी नेत्रों में, आकाश उनके सिर पर, पृथ्वी उनके दोनों चरण बन गए और दोनों जो जांग है वो विश्व देवगण, पिशाच उनकी उंगलियां जो है, दोनों जंघाओं में सारे देवताएं समाये थे, नखों में यक्ष था, रेखाओं में हाथ अप्सराएं थी, समस्त नक्षत्र दृष्टियां हो रही थी, दृष्टिगोचर हो रही थी उनके अंदर। सूर्य किरणें प्रभा के केस उनके, सूर्य के किरणें उनकी केस बन गए थे, विदिशाएं उनकी बाहें थी, पूरी दिशाएं उनकी बाहें बन गई, कर्ण, दोनों कर्ण उनके अश्विनी कुमार हो गए, यानी सारा ब्रह्मांड उनके अंदर दिखना शुरू हो गया। वो जो 3 पग भूमि लेने आए थे, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर आ गया। और असुर दौड़े ये रूप देखकर, उनको मारने के लिए अपने पैर और हाथ के तलवों से उन्होंने सारे असुरों को रगड़ डाला और उस विराट शरीर से उन्होंने एक पूरा शरीर, पूरे पृथ्वी पर उन्हीं का शरीर छा गया, पूरा पृथ्वी एक पग में आ गया, पूरा आकाश दूसरे पग में सब आ गया उनका। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे, आकाश नापते समय उनके जांग पूरा जंगा प्रदेश में स्थित हो गए
सारे ऊर्ध्व लोकों का अतिक्रमण करते हुए देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री विष्णु के घुटने में चंद्रमा और सूर्य, जो आप ऊंचाई देख रहे हो ना, वो भगवान विष्णु के घुटने के बराबर पहुंच गए। इस विकाल यानी ब्रह्मांड को पार करके वो रूप प्रकट हुआ भगवान का, और अपनी लंबी डगों से उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया, बड़े बड़े असुरों को धाराशायी कर दिया, इंद्र को दे दिया। तीसरा पैर कहां धरूं? हालांकि 52 अवतार में ये पोर्शन तीसरा पैर का नहीं है। उन्होंने कहा सब जीत लिया, अब कुछ रहा नहीं, और इसलिए उसको सूतल भेज दिया। पर अलग अलग पुराणों में आता है कि अब कहां धरूं पैर? तो उसने कहा प्रभु मेरे मस्तक पर रखो। और भगवान ने पाताल नहीं सूतल कहा उसे। सूतल में सूतल पाताल का, पाताल के कई चरण हैं, उसने सूतल पाताल बलि को दे दिया। और भगवान विष्णु ने कहा मैंने तुम्हारे द्वारा दान दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण होगी। तुम्हारे से दान लिया है, तुम्हारे जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, इसलिए कल्प पर्यंत तुम्हारी आयु रहेगी। इसलिए अष्ट चिरंजीवियों में महाराज बलि भी है। अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी, विभीषण, विश्वामित्र, परशुराम जी, अश्वत्थामा, मार्कंडे ऋषि, महाराज बलि, अष्ट चिरंजीवियों में, क्योंकि भगवान ने उनका जल ग्रहण किया, उनसे दान लिया, इसलिए उसे भगवान जो लेते हैं तो देते हैं, उसको कल्प पर्यंत, जब तक ये कल्प रहेगा राजा बलि रहेंगे, उनकी कथा रहेगी। इसलिए इस ओणम पर्व में 10 दिन केरल के लोग जो मानते हैं कि राजा बलि जो सुख प्रदान करने वाले, यहीं से शासन करते थे, सुख प्रदान करने वाले राजा थे, वो उन लोगों ने कहा भगवान से, जो कथा आती है बाद में लोक कथा के रूप में, कि वो एक अच्छे राजा थे, प्रजावत्सल थे, प्रभु क्यों ले जा रहे हो इनको, क्यों सूतल में दे रहे हो? ये लोक कथा उसमें जो जुड़ गई है, ये मैं आपको पुराण से बाहर कह रहा हूं। बहुत प्रजा का ख्याल रखते थे, प्यार प्रेम करते थे, तो आप इसे क्यों ले जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि हर साल 10 दिन तुम्हारे बीच रहेंगे, तुम्हारा भला करने आएंगे, और इसीलिए इस 10 दिन ओणम का में खुशियां मनाई जाती है। राजा बलि के स्वागत के लिए ओणम का त्योहार मनाया जाता है कि आखिरी दिन राजा बलि आते हैं, वो खुशियां लाते हैं, वो ऐश्वर्य लाते हैं, वो दान वीर राजा बलि आते हैं, उन्हीं के सूतल से भूतल पर आने के उपलक्ष्य में ये ओणम की कथा मनाई जाती है। केरलवासी धन्य धन्य होते हैं उस दिन, सारी पृथ्वी धन्य धन्य होती है। और उन्होंने कहा भगवान ने कि तुम्हारी आयु कल्प प्रमाण की होगी, तथा वैवस्वत मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र के पद को प्राप्त करोगे। हे बलि, वो दैत्य इंद्र के पद को प्राप्त करो, इसलिए उनका स्वागत होता है राजा बलि का। राक्षस थे विभीषण, दैत्य थे बलि, दोनों अष्ट चिरंजीवी हैं। परमात्मा का अगर भक्ति करोगे तो किसी कुल में जन्मे हो, कहते हैं शूद्रों के साथ यह किया वो किया, परमात्मा इसके प्रमाण है। राक्षस कुल में विभीषण जन्मे, दैत्य कुल में बलि जन्मे, लेकिन आज किसी मनुष्य से भी वो परे, वो अष्ट चिरंजीवियों में ये दो यही प्रमाण है कि परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करती। और उन्होंने कहा कि मैंने समस्त भुवन पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, एक मनवंतर के काल तक मैं उसके विधियों को अनुशासित करूंगा इंद्र को। उसके बाद व्यवस्थित मनवंतर का काल व्यतीत होने पर, सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र के पद को प्राप्त करोगे, यानी तुम देव पद प्राप्त करोगे। एक दैत्य
देव बन सकता है। ये राजा बलि की कथा है। इसीलिए उस दैत्य की नहीं, उस देव राजा बलि के स्वागत के लिए ओणम का त्योहार मनाया जाता है। और उसके बाद तो कथा आप जानते ही कि राजा बलि सूतल में चले गए। भगवान ने कहा इसमें कि जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णु पद के नाम से सरोवर में स्नान कर बावन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा, वह उसी परम पद को प्राप्त करेगा। दान की महिमा शास्त्र में सबसे अधिक गाई गई है। इसलिए एक दानवीर राजा बलि दैत्य वंश में होते हुए भी चिरंजीवी हैं, देवताओं के लिए भी पूज्य हैं, मनुष्य के लिए भी पूज्य हैं। इसलिए उस दानव राजा बलि के स्वागत के लिए ओणम का त्योहार जनता मनाती है। ये थी राजा बलि की कथा और ओणम से उसका संबंध।